रजनीकांत जी, आप सबके पास आ रहा हूं मैं। रोहन जी आपके पास आया था, लेकिन विष्णु पांडे जी आपके प्रवक्ता, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरविंद केजरीवाल बहुत मुस्कुराते हुए बयान भी दिया और बहुत खुश थे। मुझे भी आपसे पूछना था, खुश तो बहुत होंगे आप आज। नहीं, जो हम खुश क्यों नहीं होंगे? क्या आप खुश नहीं है? इस देश का युवा जीता है तो आप खुश नहीं है? क्या आप खुश नहीं है कि उन परिवारों को आज उनके साथ लग रहा है कि नए हुए जो आवाज उठा रहे थे, जो बच्चे जिन्होंने खोए हैं अपने, क्या आप खुश नहीं है? इसका मतलब क्या इस देश का हर आदमी, वो परिवार, वो बच्चा, वो खुश नहीं है जिसने लाठियां खाई, सर फुड़वाए हैं? देखिए, बात यहाँ खुशी की नहीं है, ये बात यहाँ जीत और हार की भी नहीं है। आप समझिए, बात ये कि एक हमारा बहुत खूबसूरत लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे जो जनता होती है, जो वोटरों मालिक होता है, जब कोई भी पार्टी हो इस सरकार केंद्र में, अगर वो इतना अहंकार से भर जाए कि वो बोले कि हमारे यहाँ इस्तीफा नहीं होते, हमें किसी की वैल्यू नहीं है, हम सुनेंगे नहीं। आप सोचिए, ये चीजें अगर मान ली सरकार पहले हफ्ते में ही डेलीगेशन भेज देती है और स्टूडेंट को मना लेती, ये नौबत ही नहीं आती अनुप जी। आपने छोड़ दिया, भाई आपने छोड़ दिया कि कोई उसके वहां पॉलिटिकली लोग पहुंचे, आपने छोड़ा कि वहां इन्फ्लुएंसर पहुंचे, आपने छोड़ दिया कि वहां एक्टिविस्ट पहुंचे। अरे आपने 20-20 दिन छोड़ दिए। आपने एक हमारे देश के एसेट्स को, जिसपे पहले आपने एनएसए लगाया, फिर आपने उनको क्या ना घसीट के ले गए, तो अब आपने क्या सेंटिमेंट, क्या मैसेज दिया आपने? फिर इसका मतलब आपने पूरे देश में गलत मैसेज दिया इसका मतलब। और आज फिर आपको रोल बैक लेना पड़ा अनुप जी, कि आपने फिर वही सरकार ने जिसने एनएसए लगाया था, उसी सरकार के मंत्री ने उनका उनका फास्ट, जो हंगर फास्ट है, वो खत्म कराया। बात यहाँ इस्तीफे की नहीं है। अब मान लीजिए किसी भी आदमी को, कोई आदमी मर्डर में केस में सजा हो जाए, तो बात ये नहीं कि मर्डर बंद हो जाएंगे, मर्डर बंद नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि देखिए अकाउंटेबिलिटी ये और राजनीति जिम्मेदारी है, तय आप भी होती है। समझ रहे हैं विष्णु भाई, आप भी समझ रहे हैं राजनीति और पक्ष विपक्ष के बीच जो चीजें चलती है ना। और धर्मेंद्र प्रधान कोई आम आदमी तो है नहीं, बहुत मजबूत पिलर, आप समझ सकते हैं इस बात को। अगर उनका इस्तीफा हो गया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा किला आपने फतेह कर लिया, एक बड़े स्तंभ को गिरा दिया। अनूप जी, इस अच्छी बात है, इस देश में जो ये मजबूत किला, मजबूत पिलर कहते हैं, वो हक किसने दिया उनको? वो जनता ने दिया है। हाथ जोड़ के वोट मांग के लोगों का आशीर्वाद लेके वहां पहुंचे हैं ना। आप समझिए ना, तो कम से कम उस जनादेश का, उस जनतंत्र का योग सम्मान नहीं करेंगे? आज जो मजबूत पिलर अपने आप को लोग समझ रहे हैं, किसने बनाया मजबूत पिलर? जनता ने बनाया है। तो जनता की तो सुनो, कम से कम जनता से मजबूत तो नहीं हो, आज झुकना पड़ा जनता के आगे। तो मुद्दा यही है कि जब आपको कुंभकर्ण की नींद, अब एक में 36 दिन से सो रहे थे आप, अरे 6 दिन में निपट जाता ये तो। वो तो पहली के मांग, पहले दिन उन्होंने मांग रख दी थी, हमारी 3 डिमांड पे ये आ जाए, पहली कर लेते, जो नौबत ही नहीं आती। पर मुद्दा ये कि अहंकार में सरकार भरी हुई थी, ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम नहीं बात करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो यही होगा फिर तो। भाई आज के बाद, अब 20 दिन बाद जब मानसून सत्र अनुप जी पास में आया, सभी एक एक करके जितने भी राजनीतिक दल थे वो सारे पहुंचे। भाई सेशन सबको दिल्ली आना होता है, कौन हिस्सा नहीं बनेगा? बताइए, जब आपको ऐसा तो सीजेपी ने कहा नहीं कि भैया केंद्र की सरकार मत आए, या ये पार्टी एक्स पार्टी वाई पार्टी नहीं है, किसी को नहीं। उन्होंने जो आए, हमारा मन सबके लिए है। तो भाई गए तो आप नहीं, भाई फेल तो मैं आप वापस हुए। आऊंगा विष्णु भाई, थोड़ा सा मुझे बीजेपी से भी एक बार ओपनिंग कमेंट लेने दीजिए। मैं रत्नेश भाई आपके पास आ रहा हूं। रत्नेश भाई, किसके दबाव में झुक गए सरकार?